गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, जैसे कि आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का पर्व है और इस कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, इस कृष्ण जन्माष्टमी पर हम सब भगवान श्री कृष्ण से कृष्ण को मांगना है हमें, न कि हमें अपनी कामनाओं को मांगना है। न कामनाओं की पूर्ति के लिए हमें भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगना है। दोस्तों, हम यदि अपने जीवन में यदि कृष्ण तत्व लाते हैं तो हमारे जीवन से हमारा जो आत्मज्ञान है यानी आत्मज्ञान है वो हमेशा मिट जाता है। जैसे दोस्तों, यानी महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, जो कि उस समय अर्जुन इतने भ्रम में जी रहा था, इतने उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए थे कि वो सत्य के लिए लड़ाई नहीं कर पा रहा था, यानी अपने बंधनों में, अपने आंतरिक बंधनों में ही बंधा हुआ था। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन भी एक जिज्ञासु था, अर्जुन भी अपने मोह में बंधा हुआ था और भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन सत्य की लड़ाई लड़े, लेकिन अर्जुन अपने आंतरिक अज्ञानता के कारण लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं था। तो दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को युद्ध स्थल में अर्जुन को गीता का ज्ञान देना पड़ा। तो दोस्तों, जैसा अर्जुन की स्थिति थी वैसी सेम स्थिति हमारे अंदर भी है। हम सब अर्जुन के तल पे ही खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी हमेशा दुखों का अंबारी, क्योंकि हमारा जन्म ही एक दुखों का पुंज है कहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कोई भी जीव है, जब हम पैदा होते हैं तो हम पैदा ही अपूर्णता में होते हैं, असंतुष्टि में होते हैं। हमारे अंदर एक बेचैनी हमेशा से रहती है और वो बेचैनी हमेशा हमारे अंदर एक पूर्णता मांगती है। क्योंकि दोस्तों, जो कुछ भी जो बेचैन रहता है वो अपनी अपूर्णता को पूर्ति के लिए वो संसार में कुछ कामनाएं करता है। और दोस्तों, हम जितने भी त्यौहार मनाते हैं, जितने भी हम भगवान की प्रकृति में पूजा करते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, हमें सुख प्राप्त हो जाए। दोस्तों, प्रकृति में हम जो भी पूजेंगे तो पदार्थ ही पूजेंगे, क्योंकि और दोस्तों, लेकिन इससे हमारी कामनाएं तो पूरी हो जाएगी, लेकिन हम जो है वो हमेशा अधूरे रह जाएंगे। हम अधूरे रह जाएंगे मतलब ये होता है कि हमारे अंदर एक अहम भाव हमेशा से निर्मित रहता है और वो अहम ही हमारी कामनाओं के साथ अपने आप को अभिव्यक्त करता है और अहंकार ही अपने ऊपर अपनी परछाई की कवर चढ़ाते रहता है, जिसकी वजह से हम सत्य तक नहीं पहुंच पाते। यानी हम इस संसार में अपनी ही परछाई को अपने ऊपर की कवर चढ़ा के भगवान श्री कृष्ण से हम अपने आप को वंचित कर देते हैं। और दोस्तों, हमारा जो अहंकार रहता है वो हमेशा अनुभव में जीता है, अपनी मान्यताओं में जीता है। यानी वो जो मानता है, जैसे वो चाहता है, वो अपूर्णता में रहता है तो वो चाहता है कि मैं अपूर्ण हूँ, असंतुष्ट हूँ, तो वो चाहता है कि मेरी असंतुष्टि मुझे अपनी कामना करके, इस प्रकृति में कामना करके प्राप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अहंकार को कभी भी उसकी अपूर्णता संसार के चीज़ों में से प्राप्त नहीं होती। दोस्तों, हम कई सालों से हम इतने त्यौहार मनाते हैं, सब चीज़ करते हैं, फिर भी हमारी भौतिक जगत की कामनाएं तो पूर्ण हो जाती है, लेकिन हमारा जो आंतरिक आत्मज्ञान है वो कभी हमारा ख़त्म नहीं होता। और दोस्तों, ये आंतरिक आत्म अज्ञान ही हमारे जीवन का सबसे मूल बंधन है। तो दोस्तों, आज हम सब भगवान श्री कृष्ण से इस जन्माष्टमी के अवसर पर हम कृष्ण को मांगना है, न कि कृष्ण से हम स्वर्ग लोक की शुभकामनाओं को मांगना है। तो दोस्तों, कृष्ण से कृष्ण को मांगना है, यानी हमें उस गीता का ज्ञान मांगना है, उस गीता कृष्ण तत्व को मांगना है, जो हमारे जीवन में आने के बाद हम जितने गहरे अज्ञानता के अंधकार में जी रहे हैं, हमारा ये गहरा अज्ञानता का अंधकार हमसे दूर हो जाए और हम एक शांति का अनुभव करें, हमारी बेचैनी खत्म हो जाए। क्योंकि हमारा स्वभाव है पूर्णता, परंतु हम अज्ञानतावश अपूर्णता में जीते हैं, असंतुष्टि में जीते हैं और अपनी असंतुष्टि को पूर्णता में चेंज करने के लिए हम प्रकृति की ओर अपने भगवान निर्मित करते हैं। दोस्तों, जब भी हमारा मन, हम किसी भी भगवान की छवि को निर्मित करते हैं तो हमारा मन ही करता है, हम मन के द्वारा ही, यानी हमारा जो मैं है चाहता है कि मैं हूँ और एक
मेरा कोई भगवान है जो बाहर है, जो मेरी सहायता करेगा। दोस्तों हमारा यानी हमारे अंदर ये द्वैतवाद हमेशा से चले आए और ये द्वैतवाद ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। और सबसे बड़ी हमने कई बार चर्चा की कि अहंकार अपने आप में कुछ नहीं होता। अहंकार अपनी कामनाओं के साथ अभिव्यक्त होता है और अपनी कामनाओं के संतुष्टि के लिए ही संसार में विषयों से जुड़ता है, लेकिन उसे कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती। तो दोस्तों कृष्ण हमारे लिए लड्डू गोपाल ही नहीं है, कृष्ण हमारे लिए कृष्ण तत्व है, कृष्ण हमारे लिए सत्य है। कृष्ण यानी आत्मा, कृष्ण यानी सत्य, कृष्ण यानी आत्मा, कृष्ण यानी सच्चिदानंद। तो दोस्तों उस सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण से हमें कृष्ण तत्व को मांगना है, ताकि हमारे अंदर के जो गहरे अज्ञानता के अंधकार है वो दूर हो और हमारे अंदर जितने भी जो 3 प्रकार के दुख है, यानी आध्यात्मिक दुख, अधिदैविक, अधिभौतिक दुख, तीनों तापों से हम मुक्त हो जाए। हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो। यानी आत्मज्ञान मतलब होता है कि हमारे अंदर जितने भी जो इस अहंकार के कारण, क्योंकि अहंकार हमेशा अपनी मान्यताओं पे जीता है, अपने अनुभव पे जीता है और ये मान्यता ही हमारे लिए दुखों का पहाड़ खड़ा करती है। क्योंकि दोस्तों जो यानी हमारा अहंकार जो कि है ही नहीं, लेकिन वो जो भी मान्यता मानेगा, बताइए जो आदमी है ही नहीं और जो मान के बैठा है वो सत्य कैसे होगा। तो हमारी मान्यता ही हमारे दुखों का कारण है। तो दोस्तों जब भी हमें भगवान श्री कृष्ण ने जैसे 4थे अध्याय के 12वां श्लोक में भी हमें बताया कि जो भी हम प्रकृति में पूजेंगे, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी आप प्रकृति में पूजोगे तो पदार्थ ही पूजोगे, आपकी कामनाएं तो पूरी हो जाएगी लेकिन आप अधूरे रह जाएंगे। तो दोस्तों हमें अधूरा नहीं रहना है, इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण से हमेशा एक विवेक के द्वारा भगवान श्री कृष्ण से हमें वो मांगना है जो हमारे अंदर एक श्रद्धा बने, एक संयम हो और हमारे अंदर एक साधना हो। क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने 4थे अध्याय के 39 श्लोक में कहा है कि यदि आप आत्मज्ञान चाहते हैं तो आपके अंदर 3 चीज़ हमेशा होना चाहिए। एक श्रद्धा होना चाहिए, दूसरा संयम होना चाहिए और तीसरी साधना होना चाहिए। तो दोस्तों श्रद्धा मतलब वो होता है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्णता, उनके कृष्ण तत्व पर, यानी गीता पर हम पूर्ण निष्ठा रखें, पूर्ण श्रद्धा रखें और ये सोचें कि जो भी होगा भगवान श्री कृष्ण हमारे हर कल्याण करेंगे, हमें आत्मज्ञान ऐसा विवेक प्रदान करेंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, जो हमारे अंदर उठने वाले अज्ञानता के अंधकार है उन सबको से दूर करेंगे। तो दोस्तों हमें ऐसी श्रद्धा रखने की हमें जीवन में जो भी सुख मिले दुख मिले उसको एक उपहार की तरह स्वीकार करते हुए अपने सत्य की ओर आगे बढ़ना है। और दोस्तों इसको पाने के लिए हमारे अंदर एक संयम होना चाहिए, एक मतलब हम कभी विचलित नहीं होना चाहिए। मार्ग पे हमारी वृत्तियाँ, हमारे विचार, हमारे संसार न जाने हमको कितने प्रलोभन देके हमको अनस्टेबल करने की कोशिश करें, लेकिन हमें एक संयम के साथ रहना है, हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से साधना मतलब ये होता है कि निरंतर हमें अपने वृत्तियों के द्वारा, यानी जो 6 रिपु है उनके द्वारा जो उठने वाले जो प्रश्न होते हैं उनका हमें अपने विवेक के द्वारा हमेशा आंसर देना है। हमें अपनी आदतों में, अपनी पार्श्विक वृत्तियों के आधार पर जीवन नहीं जीना है। हमें हमेशा अपने अंदर उठने वाले विचारों को विवेक की छन्नी से छानते हुए जीवन जीना है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने हमें 3 जो ये दिया है, 3 पहलू बताए जिनके आधार पर हम अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों इस जन्माष्टमी पर हमें भगवान श्री कृष्ण से हमें यही मांगना है कि हमें एक ऐसा विवेक मिले, हम हमेशा अपने आत्मज्ञान की विद्या हमेशा निरंतर मिले और हम हमेशा मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़े। इसके लिए हमें संयम दे, हमें श्रद्धा दे और हमें साधना के लिए शक्ति दे। हमें ऐसा विवेक दे कि हम आने वाली हर परिस्थितियों का सामना करें। क्योंकि दोस्तों हमारा युद्ध बाहर नहीं है, हमारा युद्ध हमारे अंदर, हमारी पार्श्विक वृत्तियों से उठने वाली विचारों से, हमारी शरीर से उठने वाली मान्यताओं से। अहंकार जो मान के बैठा है उसके कारण हमारे अंदर न जाने कितने पार्श्विक वृत्ति के द्वारा विचार उठते हैं। उन विचारों से हमें सतत अवलोकन करके आगे बढ़ना है, हमें अपनी पार्श्विक वृत्तियों के झांसे में नहीं आना है। दोस्तों यही कारण होता है कि हम इस संसार में, कहना चाहिए न जाने कितनी
वस्तुएं हैं, विषय वस्तुएं हैं जो हमें मोहित कर लेती है और हम उनके बंधनों में फंस जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी हम इस व्यवहारिक तल के जीवन पर रहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम सकाम करके अपनी कामनाओं की पूर्ति कर लें। दोस्तों हम कभी भी हमारी कामनाएं पूर्ति नहीं होती, क्योंकि हम संसार में जो भी चीज़ चुनेंगे वो प्राकृतिक चीज़ें ही चुनेंगे, भौतिक वस्तु ही चुनेंगे और भौतिक वस्तुओं से हमारी कामनाएं कभी पूरी नहीं होती। तो दोस्तों इस जन्माष्टमी पर आप सबसे यही प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण से कृष्ण तत्वों को मांगिए, गीता के ज्ञान को मांगिए, गीता के ज्ञान को पढ़ने के लिए अपने अंदर शक्ति मांगिए, ऐसा आत्मज्ञान मांगिए कि आपके अंदर जो अहंकार, जो झूठ बनकर बैठा है, उसके हर झूठ को नीति के माध्यम से हम दूर करें और अपने जीवन के तीनों तापों से मुक्त हो। तो दोस्तों इस जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो और हमें मुक्ति मिले और हम एक बंधनों से मुक्त जीवन जिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।